मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूपी टेट सन 2021 के लिए उर्दू की पहली क्लास आप लोगों के लिए आ गई है। इसमें हम लोग इस्म और इस्म की किस्मों को डिस्कस करेंगे और इससे मुताल्लिक जितने भी सवालात यूपी टेट में पूछे गए हैं उनको भी आखिर में जानेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। इस्म की तारीफ़ तो आप लोग जानते ही हैं। नाउन की डिफिनीसन बता के मैं आपका वक्त ज़ाय नहीं करूँगा, सीधे मैं आपको बताऊँ कि मानी के लिहाज से जो इस्म होता है वो दो किस्मों का होता है। पहला इसमें मारफा, दूसरा इसमें नकरा। इसमें मारफा क्या होता है तो इसको हम लोग इसमें ख़ास भी कहते हैं, यानी वह इस्म जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह या किसी ख़ास चीज़ को समझा जाए वो होता है इसमें मारिफा। जैसे मैं कहूँ अली, ये ख़ास आदमी का नाम है। असलम, ये ख़ास आदमी का नाम है। मैं किसी जगह का नाम लूँ जैसे दिल्ली या लखनऊ, तो ये ख़ास जगह है, ठीक है। कोई चीज़ का नाम मैं लूँ जैसे कुतुब मीनारी में बोल दूँ तो ये ख़ास इमारत है। तो ये सभी जो हैं वो इसमें मारिफा की मिसालें हैं। अब इसमें नकरा क्या होता है तो इसको हम लोग इसमें आम भी कहते हैं। तो इसमें आम यानी कि इसमें नकरा किसे कहते हैं तो वह इस्म जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का इल्म न हो बल्कि आम का इल्म हो। आम चीज़ का, आम जगह का या फिर आम शख्स का जिससे पता चले वो होता है इसमें नकरा। जैसे लड़का मैं बोलूँ तो कोई भी लड़का हो सकता है, ये तो फिक्स नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात हो रही है। कुत्ता बोलूँ, मकान बोलूँ, किताब बोलूँ, तो ये सभी जो हैं वो इसमें नकरा की मिसालें हैं। अब इसमें मारफा की किस्मों की बात करें तो इसकी 6 किस्में होती हैं। इसमें अलम, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत और उर्फ़। तो इन सब को बारी बारी से देख लेते हैं। इसमें अलम, इसको इसमें ख़ास भी कहा जाता है। किसी फ़र्द, जगह या किसी ख़ास चीज़ के नाम को हम लोग इसमें अलम कहते हैं, जैसे दिल्ली, इमरान, लाल किला वगैरह, ठीक है। खिताब क्या होता है तो सरकार की तरफ से या किसी बादशाह की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। जैसे किसी बादशाह ने आपको लक़ब दे दिया, खिताब दे दिया खान बहादुर, तो ये खान बहादुर आपका खिताब है। भारत रत्न, सरकार की तरफ से आपको भारत रत्न मिल गया तो आप कहना है भारत रत्न फ़लाँ इब्न फ़लाँ, तो ये आपका खिताब हो गया। इसी तरह शम्सुल उलमा, ठीक है, मुल्कुश शूरा, ये सभी जो हैं वो खिताब हैं। लक़ब की बात करते हैं। लक़ब क्या होता है तो वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ गया हो तो उसे लक़ब कहते हैं। जैसे मीर अनीस बहुत अच्छी आपकी लिखा करते थे गज़लें, तो उनको खुदाए सुखन कहा गया, ठीक है। इसी तरह कोई बहुत बहादुर है तो उसको रुस्तम हिंद कह दिया गया। कोई बहुत अच्छा गाता है तो उसको मलका तरन्नुम कह दिया गया। कोई बहुत बहादुर है तो शेर खुदा उसको लक़ब दे दिया गया। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लक़ब है शेर खुदा। लक़ब समझ में आ गया। अब तखल्लुस की बात करते हैं तो तखल्लुस कलमी नाम होता है एक छोटा सा, जो शायर अपने शेर के आखिरी मिसरे में यानी कि मक्ता में इस्तेमाल करता है। जैसे गालिब, हाली, जिगर, फिराक, ये तखल्लुस हो गया। शायर अपने असली नाम के अलावा अगर एक मुख्तसर सा नाम जो रख लेता है जिसका इस्तेमाल वो अपने कलाम के आखिरी शेर में करता है तो वही तखल्लुस होता है। अब कुन्नियत क्या होती है, वह नाम जो माँ बाप, बेटे बेटी की वजह से या किसी और ताल्लुक़ की वजह से मशहूर हो जाए, कुन्नियत कहलाता है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम कहा जाता है उनके माँ की वजह से। उम्मे कुलसूम, अबुल हसन, ये सभी कुन्नियत हैं। उर्फ़ क्या होता है, असली नाम के अलावा किसी तरह की नफ़रत या प्यार से जो नाम पड़ जाता है उसे हम लोग कहते हैं उर्फ़। जैसे गुड्डू, मुन्नी, गुड़िया, ठीक है, बबलू, ये सभी उर्फ़ हैं, ठीक है। अब हम इसमें मारफा की किस्मों को जान लेने के बाद इसमें नकरा की किस्मों को समझते हैं। तो इसमें नकरा की भी आपकी यहाँ पे 6 किस्में हैं, ठीक है। इसमें ज़ात सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। इसको आम भी कहा जाता है, इसमें आम भी। तो किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को हम इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे कुत्ता, दरी, ठीक है, पेंसिल, दरवाज़ा, लड़का वगैरह, ठीक है। इसमें ज़ात को इसमें नकरा या इसमें आम भी कहा जाता है। अब इसमें मुसग्गर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। मुसग्गर लफ्ज़ सिगर से बना है जिसके मानी है छोटाई,
यानी वह लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए इसमें मुसग्गर कहलाता है। जैसे टोकरा है, इसको हम छोटा करके बोलें तो टोकरी। बाग है बगीचा, खाट है खटोला, देग है देगची, ठीक है। तो इसमें मुसग्गर किसी इसम को छोटा करके दिखाता है। इसमें मुकब्बर क्या होता है, किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके बता देता है, ठीक है। लफ्ज़ मुकब्बर कबीर से बना जिसके मानी है बड़ा, यानी वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे इसमें मुकब्बर कहलाता है। जैसे बात है, इसको आप बड़ा कर दें बतंगड़, पगड़ी है पगड़ा कह दें, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ को बड़ी बना रही है तो इसलिए ये इसमें मुकब्बर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें आला जो अगली किस्म है इसमें नकरा के उसे समझते हैं। तो वह इसमें जो किसी आला औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे उसको इसमें आला कहते हैं। जैसे कतरनी, चाकू, आरी, तलवार वगैरह, ये इसमें आला की मिसाल है। इसमें सौत क्या होता है, सौत के मानी आवाज़ के होते हैं, यानी वह लफ्ज़ जो किसी मखसूस चीज़ या जानदार की आवाज़ को जाहिर करे इसमें सौत कहलाता है। जैसे छम छम, म्याऊं म्याऊं, टन टन, तो ये सभी जो हैं किसी आवाज़ को जाहिर कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम लोग इसमें सौत कहेंगे, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ क्या होता है आप समझिए। तो वह इसम या नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे ना वो इसमें ज़र्फ़ होता है। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होती हैं, इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान। तो जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे वो होता है इसमें ज़र्फ़ मकान, जैसे घर, चिरागाह, ठीक है, कुतुब खाना। और इसमें ज़र्फ़ ज़मान क्या होता है, जो किसी वक्त या ज़माने को जाहिर करे उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। जैसे शाम, सुबह, साल, हफ्ता, माह, ये इसमें ज़र्फ़ ज़मान हैं, ठीक है। अब हम इसमें से मुताल्लिक़ कुछ अहम जो मारूज़ी सवालात हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं, तो इसमें ख़ास मैंने बताया था इसमें मारफा कोई कहते हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में, 6 किस्में। कौन कौन, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मारफा की यहाँ पे आप 6 किस्में देख सकते हैं। इसमें अलम, खिताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुन्यत और उर्फ़, यानी कि इसमें ख़ास या इसमें मारफा की 6 किस्में हो गई, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि वह नाम जो असली के अलावा मशहूर हो उसे क्या कहते हैं। असली नाम आपका कुछ और है लेकिन आप किसी और नाम से मशहूर हो गए तो उसको हम लोग उर्फ़ कहेंगे, ठीक है। और अगर किसी खूबी की वजह से आपका कोई और नाम मशहूर हो जाए तो वो लक़ब होगा, ठीक है। उर्फ़ में क्या होता है, मोहब्बत में या फिर नफ़रत में नाम कोई और नाम लोग रख देते हैं तो उसको उर्फ़ कहते हैं। अगला सवाल कि वो नाम जो शायर अपनी आखिरी शेर में रखता है उसको क्या कहते हैं। तो जो शायर अपने आखिरी शेर में नाम रखता है उसको तख़ल्लुस कहते हैं। जैसे मेरी नीमबाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, इसमें मारफा किसे कहते हैं, तो ख़ास चीज़ को हम इसमें मारफा कहते हैं, ठीक है। अब चलिए बादशाहों, उमरा, नवाबों वगैरह की जानिब से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। बादशाह की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आपको नाम दे दिया गया, जैसे मुल्क शोरा, भारत रत्न, तो ये सब क्या कहलाएंगे, खिताब कहलाएंगे। किसी खूबी, बुराई या वस्फ की वजह से जो नाम पड़ जाए वो क्या होता है, तो उसको हम लोग लक़ब कहते हैं। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की उनकी बहादुरी की वजह से उनका लक़ब पड़ गया शेर खुदा। तो लक़ब क्या होता है, जो किसी खूबी या वस्फ की वजह से जो नाम पड़ जाए वो लक़ब होता है। जो लफ्ज़ किसी चीज़ के नाम को छोटा करके ज़ाहिर करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे संदूक है, इसको छोटा करके ज़ाहिर किया जाए संदूकचा कहा जाए तो ये इसमें मुसग्गर हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी क्लास थी लेकिन कम वक्त में मैंने अहम जानकारियाँ आपको उर्दू के पहले टॉपिक नाउन एंड इट्स टाइप यानी कि इसम और उसके किस्मों से मुताल्लिक जानकारी दे दी। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।